नमस्कार दोस्तों। 28 मई 2010 को पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना हुई थी। इस दुर्घटना में कुल 141 यात्रियों की जान चली गई जब एक चलती मालगाड़ी ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के पटरी से उतरे डिब्बे से टकरा गई। इस बात पर बहस चल रही है कि दुर्घटना लाइन क्षति के कारण हुई या बम विस्फोट के कारण। यह दुर्घटना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा क्षेत्र में 4 दिवसीय बंद की घोषणा के 90 मिनट बाद हुई। इस सप्ताह को काला सप्ताह घोषित किया गया था और अधिकतम सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। ट्रेन दुर्घटना से कुछ हफ्ते पहले रेल मंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि नक्सली हमलों के कारण भारतीय रेलवे को वित्तीय नुकसान हो रहा है। नक्सल प्रतिबंधों और नाकेबंदी के कारण हमें 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। क्षेत्रों में प्रतिबंध और अन्य दहशत के कारण रेलवे परिचालन, जहां ट्रेन चलाना खतरनाक है, माल और यात्रियों की आवाजाही बाधित होती है और सार्वजनिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राज्य पुलिस प्रमुख ने दावा किया कि नक्सल समर्थक माओवादियों ने 46 सेमी रेलवे ट्रैक हटा दिया। स्थानीय समयानुसार देर रात करीब 1:30 बजे 13 डिब्बों वाली एक लंबी दूरी की यात्री ट्रेन कटे हुए ट्रैक पर पटरी से उतर गई। हावड़ा कुर्ला लोकमान्य तिलक ज्ञानेश्वरी सुपर डीलक्स एक्सप्रेस, संक्षिप्त रूप में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस नाम की ट्रेन हावड़ा से मुंबई जा रही थी। इसके तुरंत बाद विपरीत दिशा से आ रही एक मालगाड़ी पटरी से उतरी ट्रेन से टकरा गई, जिसमें 141 लोगों की मौत हो गई और 180 से अधिक अन्य घायल हो गए। हादसा खेमाशोली और सरदिया स्टेशनों के बीच हुआ। इसमें देखा जा सकता है कि रेल ट्रैक का कुछ हिस्सा गायब है और फेस प्लेट ढीले हैं। उससे यह माना जा रहा है कि टक्कर के कारण ही यह हादसा हुआ होगा। शुरुआती तौर पर इस बात को लेकर भ्रम था कि आखिर ट्रेन दुर्घटना का कारण क्या था। क्या यह बम विस्फोट था या पटरी से उतरना था? रेल मंत्री के मुताबिक बम विस्फोट कर एक योजनाबद्ध हमला किया गया, जिससे ट्रेन पटरी से उतर गई। उन्होंने कहा, ट्रेन के ड्राइवर ने विस्फोट की आवाज़ सुनी, इसलिए हम उस पर भी गौर कर रहे हैं। हम जानते हैं कि नक्सलियों के पास अत्याधुनिक बम और विस्फोटक उपकरण हैं। आधिकारिक तौर पर बचाव दल की मदद से 26 शव बरामद किए गए। दुर्घटना स्थल पर भारतीय वायुसेना के कई हेलीकॉप्टर मौजूद थे। इन हेलीकॉप्टरों की मदद से कई घायल लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया गया। दुर्घटना स्थल पर एक मेडिकल ट्रेन भी भेजी गई। दुर्घटना की जांच करते हुए पश्चिम मेदिनीपुर जिले के झारग्राम के आपराधिक जांच विभाग सीआईडी ने पुलिस आतंकवाद विरोधी सार्वजनिक समिति की एक शाखा सिद्धू कानूगण मिलिशिया के सदस्य समीर महतो को गिरफ्तार किया। हालांकि इससे पहले सीआईडी ने मुख्य आरोपित खगेन महतो को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने घटनास्थल से माओवादी समर्थित पीसीपीए का एक पोस्टर बरामद किया है। पोस्टर में दुर्घटना की जिम्मेदारी ली गई है। हालांकि पीसीपीए प्रवक्ता ने इन आरोपों से इनकार किया है कि यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआई एम द्वारा रेल मंत्री को बदनाम करने और पीसीपीए से लोगों को दूर करने की एक साजिश थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हादसे में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारत सरकार ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपये का मुआवजा और उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी देने का आश्वासन दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने घायलों के चिकित्सा खर्च को वहन करने का वादा किया। रेल मंत्री ममता बनर्जी दुर्घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने कहा कि उन्हें माओवादियों के काला दिवस कार्यक्रम की जानकारी थी और इस मौके पर रेलवे सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने भी घटना की निंदा की, लेकिन माओवादियों पर आरोप लगाने में वह आश्चर्यजनक संयम भी बरतते हैं। वह विस्फोट सिद्धांत पर अपनी साथी रेल मंत्री ममता बनर्जी से असहमत थे। उन्होंने कहा, मैं दुर्घटना से बहुत दुखी हूँ। ट्रैक का एक हिस्सा हटा दिया गया है और इसमें तोड़फोड़ की आशंका है, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया था या नहीं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने घटना की निंदा की। उन्होंने कहा, हमें ऐसी शरारतों के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। सोचना होगा कि राज्य और देश को इससे कैसे मुक्त कराया जा सकता है। हमें अपनी सेनाएं जुटानी होंगी और माओवादियों का मुकाबला करना होगा। हम जानते हैं कि वे इस सप्ताह जश्न मना रहे हैं, लेकिन वे इस सप्ताह हैं। हमें नहीं पता कि उसने इतना जघन्य और कायरतापूर्ण अपराध कैसे किया। उन्होंने चेतावनी दी, वे सभी दिशाओं से आ रहे हैं। इस घटना के एक दिन बाद राज्य में आम चुनाव के मौके पर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। सीपीआई एम ने ममता बनर्जी पर पीसीपीए समेत माओवादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इस आरोप से इनकार किया है। बाद में ममता बनर्जी ने इस घटना को राजनीतिक साजिश करार दिया और इसके लिए सत्तारूढ़ सीपीआई एम
को जिम्मेदार ठहराया। मुझे आशा है कि आपको यह विषय अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।